गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करते हैं फिर एक नई शुरुआत के साथ, एक नए न्यूज़पेपर के साथ। आज 19 सितंबर है। उस न्यूज़पेपर के साथ हम शुरू करते हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। चलिए हम आते हैं आर्टिकल पर। क्या बोलता है आर्टिकल में? मार्केट फेल्यूर। मार्केट फेल्यूर, मार्केट मतलब बाजार, फेल्यूर मतलब असफल, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, नाकामयाबी। तो क्या है? मार्केट की नाकामयाबी, असफलता, उसके बारे में देखते हैं। इस आर्टिकल में दिया है कि कैसे हम लोग मार्केट की असफलता है क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसमें क्या लिखा है देखते हैं। बोलता है new deal for agriculture's needs goods of the regulated markets ahead of private competition। क्या बोला? नया डील, ना एक समझौता जो है फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, किस, ठीक है, किस, कृषि के लिए। नीड गुड्स रेगुलेटेड मार्केट, जरूरत है अच्छा, रेगुलेटेड मतलब नियंत्रण, व्यवस्था, व्यवस्था, मार्केट मतलब बाजार। बोलता है अहेड ऑफ प्राइवेट कंपटीशन। प्राइवेट कंपटीशन जो निजी कंपटीशन है, जो निजी अपना जो कंपटीशन मतलब क्या बोल सकते हो, प्रतिस्पर्धा है, वह उससे आगे जाए, प्राइवेट कंपटीशन से आगे जाए बोलता है। तो वही बोल रहा है कि जो नया डील फॉर एग्रीकल्चर नीड गुड रेगुलेटेड, जो नया डील है, नया समझौता है एग्रीकल्चर के लिए, उसको ज़रूरत है एक अच्छा व्यवस्थापक की, मार्केट, अच्छा मार्केट व्यवस्थापक की ज़रूरत है, जो कि वह प्राइवेट कंपटीशन से आगे जाए बोलता है। आओ आगे देखते हैं क्या बोलता है। द ambitious initiative of the Narendra Modi governments to bring about for reaching reform in agriculture has run into several weather, mainly over the fears that the free markets of the philosophy at its of the core could spell the end of the MSPs for the produce that has so far been of the centrally the produced by the government। इतना लंबा चौड़ा है, देखते हैं सेंटेंस। चलो, द एम्बिटियस इनिशिएटिव ऑफ द नरेंद्र मोदी, बोलता है एम्बिटियस मतलब यहाँ का महत्वाकांक्षी, इनिशिएटिव मतलब पहल, फिर शुरुआती, या फिर क्या कहते हैं, नेतृत्व कह सकते हैं, पहल, ठीक, नेतृत्व शुरुआती बोल सकते हैं। ऑफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का बोलता है, जो महत्वाकांक्षी पहल है, शुरुआती है नरेंद्र मोदी का। टू ब्रिंग अबाउट फॉर, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या, ब्रिंग आउट बोलते बोल सकते हैं हम लोग कि उसको लाने के लिए, लागू करने के लिए, या फिर पूरा करने के लिए, ठीक है ना। टू ब्रिंग अबाउट फॉर रीचिंग रिफॉर्म्स, जो कि रिफॉर्म से सुधार है उसमें, ठीक है ना। इन किसमें सुधार? इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में। हैज़ रन इनटू सेवर वेदर, वह क्या कर रहा है, वह बहुत कठिनाई के साथ क्या कर रहा है, अलग अलग वेदर में अधिक कठिनाई के साथ जूझ रहा है, उस पर बोलता है। मैनली ओवर, मैनली मुख्यतः, ओवर फियर्स डर, दैट किस पर, दैट द फ्री मार्केट फिलोसफी, किस पर डर है कि फ्री मार्केट फिलोसफी पर, जो मुक्त व्यापार को पॉलिसी है उनका, मुक्त व्यापार की पॉलिसी या फिर धारणा, सिद्धांत है, उस पर बोलता है। एज इट कोर कुड स्पेल, एज एट इट्स कोर, इट्स कोर मतलब सेंट्रल पर, कोर पे, मुख्य पर बात बरबर है। कुड स्पेल, कुड सकता है, ठीक ना। स्पेल द एंड ऑफ द एमएसपी, ठीक ना। ये क्या बोलता है कि वह एमएसपी की जो प्राइस को क्या कर दे, उसको एंड कर दे, एंड ऑफ एमएसपी प्रोड्यूस। एमएसपी की जो, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, क्या उसको, जो प्राइस को क्या कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एंड कर दे, खत्म करते। फॉर प्रोड्यूस, किसके लिए, प्रोड्यूस के लिए, उत्पाद के लिए। दैट हैज सो फॉर बीन, वह क्या है, सो फॉर इसीलिए, ठीक है ना। सो फॉर मतलब क्या, इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या बोलता है, सो फॉर अब तक, सो फॉर मीन्स अब तक बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं। दैट सो फॉर बीन सेंट्रली प्रोड्यूस, ठीक ना, अब तक जो सेंट्रल, जो केंद्र पर केंद्रित जो प्रोड्यूस हैं, उत्पाद हैं, बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो उत्पाद हैं, उस पर बोल रहा है। एंड अलाइड, अलाइड पार्ट, एंड अलाइड पार्टीज मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, Akali Dal has of the resigned in the protest, and there is a strong pushback from farmers against three bills that seek to replace ordinance issued in June on key other aspect of the farm economic trade in agriculture commodities price assurance farm services including of the contracts and of the stock limit फॉर रिसेंशियल्स ऑफ द कमोडिटीज। इतना लंबा चौड़ा देखते हैं सेंटेंस को भाई। अनअलाइड, उनकी जो गठबंधन पार्टी, अलाइड मतलब क्या, अलाइड मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनके संबंध जो उस समूह की पार्टी है, उसकी मिनिस्टर, उसकी मंत्री कौन भाई, हरसिमरत कौर बादल, जो कि अकाली दल से बिलोंग करते हैं। हैज रिजाइन इन
प्रोटेस्ट, उन्होंने क्या किया, रिजाइन इस्तीफा दे दिया इस प्रोटेस्ट वर्क के लिए, है ना। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक फ्रॉम द फार्मर्स अगेंस्ट 3 बिल। और वह स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत पुशबैक मतलब पीछे धक रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम फार्मरों को, फार्मर्स अगेंस्ट 3 बिल, अगेंस्ट 3 बिल, फार्मरों को और पीछे धक्का दे रहा है और उनको नीचे गिरा रहे हैं, कहा जाए 3 बिल जो अभी 3 बिल कृषि पर आया है, कृषि पर आया है, वो उस बिल के माध्यम से बोलता है। दैट सीक टू रिप्लेस, उनको इच्छा है, उनकी सीख मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं, मतलब उसको उनको कोशिश है, उनकी मांग है, ठीक ना। किसानों की मांग क्या है, पुशबैक, तो 3 बिल जो आए हैं उन पर किसान लोग, यहाँ के राजस्थान के किसान लोग क्या मांग कर रहे हैं, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ के सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, जो तीन तीन बिल आए किसान बिल, उस पर वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उस बिल के खिलाफ उन्होंने क्या किया है, उनकी मांग है कि इस बिल की 3 बिल की मांग है, इनके स्थान पर कौन आए, टू रिप्लेस, इसके स्थान पर आए ऑर्डिनेंस, कौन, ऑर्डिनेंस इशू इन जून, इनके स्थान पर जो ऑर्डिनेंस इशू आया था जून पर, उसके खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ की हरसिमरत कौर बादल क्या रिजाइन दे दी है, इस्तीफा दे दिया है। ऑन की एस्पेक्ट ऑफ द फार्म्स इकोनॉमी, ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, द प्राइस एश्योरेंस, फार्म सर्विस इंक्लूडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द स्टॉक लिमिट्स फॉर द एसेंशियल कमोडिटी। ऑन की, यह महत्वपूर्ण, की मतलब महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्पेक्ट मतलब पहलू, मुद्दा बोल सकते हैं। यह जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, फिर दृष्टिकोण है, ऑफ द फॉर्म्स, ऑफ द फॉर्म इकोनॉमी, ठीक है, जो कृषि की जो इकोनॉमी है उस पर, ट्रेड इन एग्रीकल्चर, व्यापार एग्रीकल्चर में, कमोडिटी, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ यहाँ पर क्या वस्तु हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, वो एग्रीकल्चर के जो साधन है, एग्रीकल्चर के जो उत्पाद हैं, कमोडिटी हैं, वस्तुएं हैं, उस पर प्राइस एश्योरेंस, उसके प्राइस को सुनिश्चित करें, ठीक ना। फर्म सर्विस इंक्लूडिंग कंट्रैक्ट, और क्या बोलता है, उनकी जो उनका जो सेवा है, कंट्रैक्ट सेवा है, इंक्लूडिंग किसको शामिल किया जाए, फर्म सर्विस, उनके फर्म के सर्विस इंक्लूडिंग कंट्रैक्ट, जो कंट्रैक्ट है उसको भी उसमें शामिल किया जाए, कंट्रैक्ट मतलब क्या, अनुबंध, उनको भी शामिल किया जाए। एंड स्टॉक लिमिट, उनका स्टॉक लिमिट जो भरण, स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मतलब बोल सकते हैं वहाँ जितना हम सामान रखते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक लिमिट्स, उसको लिमिट किया जाए फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़, किसके लिए, इसेंशियल जो जरूरी आवश्यक जो कमोडिटीज हैं, जो सामान है, किसान जो कृषि वस्तुगत सामान है, उसको क्या बोलता है, इसके लिए स्टॉक लिमिट इस जरूरी किया जाए बोलता है। द अपोजिशंस टू द बिल, ठीक है, जो अपोजिशन टू द बिल, अपोजिशन के द्वारा यह क्या बिल लाया गया है बोलता है, पार्टिकुलरली ऑन ट्रेड, किस क्षेत्र पर, ट्रेड पर, व्यापार पर, फॉल फॉर क्या होता है, फ्लो फ्रॉम द अपोजिशन, ठीक ना, अपना जो स्थिति है वहाँ से क्या करे, फ्लो कर आगे बढ़ी बोलता है। आर्टिकुलेट बाय द पंजाब, यह जो किसके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया, आर्टिकुलेट किसके द्वारा क्या बोलता है, यह क्या गया है, यह व्यक्ति क्या गया है, किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा बोला गया है, पंजाब के द्वारा, ठीक ना। दैट की एग्रीकल्चर एंड मार्केट आर ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट, पंजाब का क्या क्या है, ये जो एग्रीकल्चर किसान, यह जो एग्रीकल्चर है, कृषि संबंधी जो भी वो है, और मार्केट है, ठीक ना, जो बाजार है, आर सब्जेक्ट, आर स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट मतलब राज्य, सब्जेक्ट मतलब क्या, सब्जेक्ट मतलब हम लोग बोल सकते हैं विषय, ठीक ना, स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, ये हमने देखा है। तो ये क्या है, जो एग्रीकल्चर, ठीक ना, कृषि पर और बाजार पर जो नियंत्रण है वो किस पर होना चाहिए बोलता है, वह स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का वह क्या है, सब्जेक्ट है, स्टेट का वह विषय है बोलता है, उस पर जो भी नियम कानून बनाएगा स्टेट बनाएगा बोलता है, पंजाब वाले लोग बोलते हैं। एंड देयर शुड बी नो टिंकरिंग विद द एमएसपी, और यहाँ पर देयर शुड मतलब बी, शुड मतलब चाहिए, नो टिंकरिंग, उसमें कुछ भी उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहिए बोलता है, उसके जो रिफॉर्म है, उसके जो मार्केट एग्रीकल्चर जो भी स्टेट के द्वारा वह सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट किसका है, स्टेट का है बोलता है, जो उसमें नियम कानून बनाने का किसका अधिकार है, मार्केट पर, स्टेट का है, और उस पर कोई भी इधर उधर उलट फेर नहीं करना चाहिए बोल रहा है ना। टिंकरिंग मतलब इधर उधर उलट फेर करना बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं कि इधर उधर करना, तो उसको पॉलिसी में। द एमएसपी एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज, किस पर बोलता है, विद द एमएसपी, उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो कृषि संबंधित प्रोड्यूस सामान है उस पर, मार्केट कमोडिटीज और मार्केट प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटीज और मार्केट, जो भी एग्रीकल्चर सामान कमोडिटीज हैं उस पर कोई भी इधर उधर उथल पुथल या फिर उतार चढ़ाव ना कर, कुछ भी न करे बोलता है। EPMS मतलब इसका फुल फॉर्म दिया है, दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द एक्सिस्टिंग ट्रेडिंग एग्रीमेंट, यह बनाता है, यह नीतिगत बनाता है, यह उसको बैकबोन बनाता है, ये क्या बनाता है, उसका बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी आधारभूत संरचना बनता है, ऑफ एक्सिस्टिंग, जो भी है, एक्सिस्टिंग मतलब अभी समय में जो है उसको बोले एक्सिस्टिंग, मौजूदा समय, वर्तमान समय जो है, ट्रेडिंग व्यापार,
एग्रीमेंट, जो मौजूदा समय जो भी ट्रेडिंग व्यापार एग्रीमेंट है वह उसको क्या बैकबोन है बोलता है। Several states have already liberalized agriculture marketing amendments. They are the APMC acts, and some have allowed the regulated private commerce, including direct marketing. क्या बोला भाई? Several state, बहुत सारे state have already, उन्होंने पहले से ही liberalize, उनको क्या liberalize कर दिया है। liberalize मतलब उसको क्या बोलना चाहिए? liberalize मतलब उदार बना दिया गया, कोई भी उसमें आना जाना कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उदार बना दिया गया है। किस पर? एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर। जो भी एग्रीकल्चर मार्केट हो, एग्रीकल्चर जो भी हम लोग एग्री प्रोडक्ट होते हैं उसको लेन देन पर उसको क्या उदार बना दिया गया बोलता है बहुत सारे स्टेट। अमेंडमेंट दे आर द APMC, ठीक है ना। APMC हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कम्युनिटीज उनके उनमें क्या क्या मेन क्या सुधार किया गया है, ठीक है। उस एक्ट के थ्रू APMC के थ्रू उनको सुधार किया गया, बहुत सारे स्टेट हैं। एंड सम, और कुछ सम मतलब ये सम किसके लिए है? स्टेट के लिए है। एंड सम अलाउड, और कुछ स्टेट क्या क्या अलाउ किया गया है? रेगुलेटेड प्राइवेट कॉमर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट मार्केट। उन्होंने कुछ स्टेट ऐसे भी उन्होंने अलाउ किया है, रेगुलेट किया है, ठीक है ना। उन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने उसको क्या क्या सहमति दी है, कहा जाए रेगुलेट प्राइवेट, वहाँ पर चलाया जाए, व्यवस्था किया जाए प्राइवेट निजी कॉमर्स, मतलब क्या उनके व्यापार, वहाँ पे प्राइवेट व्यापार है, फिर लेन देन क्या किया जाए, अलाउ किया गया है कुछ स्टेट का, इंक्लूडिंग डायरेक्ट मार्केटिंग, शामिल करते हुए क्या कि डायरेक्ट मार्केटिंग भी वहाँ होगा बोल के, डायरेक्ट आप किसान से ले सकते हैं, ये बोलता है। चलो आओ देखते हैं आगे क्या बोलता है। Yet provision in the farmers produce trade and other commerce, the promotions and the facilitation bill 2020 providing for the unfettered commerce in of the designated trade area outside APMC's the jurisdictions without levy of any fee. And the more of the generally of the empowering the central to issue orders to state of the in furtherance of the law's objective have alarms state। क्या का इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है येट बोलता है, येट मतलब फिर भी। प्रोविजन इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक ना। प्रोविजन मतलब व्यवस्था या फिर प्रावधान, ठीक ना। प्रोविजन व्यवस्था इन द फार्मर्स की क्या की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, किस चीज़ के लिए? प्रोड्यूस ट्रेड, उनको ठीक ना, जो प्रोड्यूस जो भी उनका उत्पाद है, ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार के लिए, व्यापार और लेन देन के लिए, ठीक ना। प्रमोशन एंड फैसिलिटेड बिल, कौन सा बिल है ये जो फार्मर को प्रोविजन किया जाए, मतलब उनको क्या किया जाए, प्रोविजन मतलब उनको व्यवस्था किया जाए, नियम प्रावधान किया जाए, व्यवस्थापन किया जाए, किस बिल के थ्रू? ये बिल अपना दिया है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के थ्रू बोलता है, 2020 में जो आया था। प्रोवाइडिंग उनको दिया जाए फॉर अनफेटर्ड कॉमर्स, अनफेटर्ड मतलब यहाँ क्या, अनफेटर्ड मतलब मुक्त व्यापार, स्वतंत्र, ठीक ना, निरंकुश, कोई नियंत्रण न करे। प्रोवाइडिंग उनको दिया जाए मुक्त व्यापार, मुक्त कॉमर्स इन डिजाइनेटेड ट्रेड एरिया, जो भी हम डिजाइनेटेड किया गया, जो भी नियुक्त एरिया है, नामांकित एरिया किया गया, उस पर उनको फ्री दे दिया जाए बोलता है। ट्रेड एरिया आउटसाइड APMC, जो भी APMC के बाहरी साइड है, जो भी APMC के बाहरी जुरिडिक्शन है, उसके क्षेत्र जो APMC के क्षेत्राधिकार के अंदर में नहीं आता, उसको बोलता है विदाउट लेवी ऑफ एनी फी, उसमें कोई भी टैक्स या फिर कर नहीं लगाया जाए मार्केट पर, ही बोलता है। एंड मोर जनरली, और ज़्यादातर सामान्यतः एम्पावरिंग उनको क्या क्या आगे ढकाला जाए, उनको सहायता किया जाए, उनको क्या किया जाए, एम्पावरिंग किया जाए, उनको सहायता किया जाए या फिर उनको अधिकार दिया जाए, उनको समर्थन किया जाए बोलता है। सेंट्रल टू इशू, उनको सेंट्रल टू इशू ऑर्डर, सेंट्रल से क्या किया जाए, इशू ऑर्डर किया जाए मुद्दा को, ठीक है, इशू मुद्दा के क्या ऑर्डर किया जाए, टू स्टेट को दे दिया जाए। इन फर्दरेंस ऑफ द लॉ ऑब्जेक्टिव, फर्दरेंस मतलब यहाँ क्या, फर्दरेंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोत्साहन किया जाए, सेंट्रल से स्टेट की ओर हुआ जो इशू है, वो जो मुद्दा उसको प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए। एंड फर्दरेंस मैंने बताया कि प्रोत्साहन सहायता दी जाए। द लॉ ऑब्जेक्टिव, जो भी नियम कानूनी उनके उद्देश्य हैं। हैव अलार्म्स स्टेट, उनको ये भी दिया जाए कि उनको अलार्म क्या, उनको चेतावनी दिया जाए स्टेट को, ठीक है ना, कुछ भी इधर होता है तो स्टेट को सेंट्रल द्वारा चेतावनी दिया जाए, अलार्म किया जाए बोलता है। आगे बोलते हैं अ चैलेंज हैज बीन माउंटेड बाय द राजस्थान declaring central warehouse as the procurement center under its of the APMC's Act and of the therefore required to pay a market fee to the state. A challenge मतलब चुनौती, has been mounted by राजस्थान, has mounted मतलब अति ऊंचा हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो भी चैलेंज चुनौती ठीक है ना, वो बहुत बढ़ गया, कहाँ बढ़ा दिया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा बढ़ा दिया गया बोलता है, ठीक ना।
डिक्लेयरिंग सेंट्रल वेयर हाउस, क्या डिक्लेयरिंग क्या कर दिया गया है, ये चैलेंजेस जो है क्या बोलता है, डिक्लेयर कर दिया गया, बताइए है ठीक ना, डिक्लेयरिंग उन्होंने बता दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया है सेंट्रल वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब हम लोग जहाँ पर सामान हम रखते हैं उसको बोलते हैं क्या, वेयर हाउस बोलते हैं, गोदाम वोदाम को बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो वो क्या बोलता है कि अपने वेयर हाउस मतलब गोदाम बताया मैंने, है ना, वही वेयर हाउस एज ए प्रोक्यूरमेंट सेंट्रल, क्या बोला भाई, जो वेयर हाउस एज प्रोक्यूरमेंट सेंट्रल अंडर इट्स, जो भी वेयर है गोदाम बना है उसका प्रोक्यूरमेंट, ठीक है ना, उसके क्या बोलते हैं, उसके जो जो क्या वसूल या फिर आवंटित किया जाता है सेंट्रल के द्वारा, अंडर इट्स, सेंट्रल का अंडर इट्स कौन सा नियम कानून के द्वारा बोलता है, एपीएमसी नियम कानून के द्वारा, वहाँ जो भी वेयर हाउस से जो भी गोदामों से जो भी उनको वसूला किया जाता है, ये बोल रहा है। एंड देयर फॉर इसीलिए रिक्वायर्ड जरूरत है, आवश्यकता है, टू पे अ मार्केट फी, इसलिए जरूरत है, पे दें उसको भुगतान करें, मार्केट फी बाजार बाजार शुल्क, टू द स्टेट, स्टेट को मार्केट शुल्क दिया जाए, क्यों सेंट्रल से भी वह सुला जाता है बोल रहा है। Mr. Modi has characterized the argument as the misleading, the promising that the MSP system will continue. Mr. Modi has characterized मतलब क्या, उसको उद्बोधित किया, उसको बताए हैं, उसके बारे में क्या किए हैं, उसको चरित्र चित्रण किए हैं, दैट आर्गूमेंट, जो आर्गूमेंट है, जो बहस है, एज मिसलीडिंग, वह उनको क्या मिसलीड कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, प्रोमिसिंग दैट, ठीक ना, प्रोमिस करते हुए, मिस्टर मोदी जो है उनको बारे में चरित्र चित्रण करते हुए एमएसपी के द्वारा उनको लोगों को गुमराह करने, किसान को बोल रहा है, उनको प्रोमिसिंग दैट, उनको प्रोमिस किए, वादा किए हैं, दैट कि एमएसपी सिस्टम, जो भी एमएसपी सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है, विल कंटिन्यू, यह कंटिन्यू होगा, आगे भी चलता रहेगा बोल रहा है। दिस इज वेलकम but the newer the dispensations they cannot bring cheap to small farmers who forms the majority and the whose the access level to market under the APMC systems are at the rate of 1/4 on area of the 434.48 square kilometer on the average, well below the recommendation of the national commissions on the farmers, the NCFs, at 1 मार्केट फॉर द 80 स्क्वायर किलोमीटर। क्या भाई, इतना भारी भरकम लंबा चौड़ा सेंटेंस से बोल दे दिया। दिस वेलकम, इसको स्वागत किया जाता है, बोलता है, बट द न्यू डिस्पेंसेशन, लेकिन जो नया डिस्पेंसेशन, जो नया बंटवारा है बोला जाए, या फिर जो नया क्या बोला जाए उसको, छूट है, व्यवस्था है, ठीक ना, यह जो नया व्यवस्था है, कैनॉट ब्रिंग चीज टू स्मॉल फार्मर्स, वह नहीं ला सकता, ब्रिंग मतलब लाना, चीज मतलब खुशी, प्रसन्न, टू स्मॉल फार्मर्स को खुशी नहीं दे सकता है, बोलता है। हु फॉर्म, जो बनाते हैं, द मेजोरिटी में बहुत अधिक संख्या बनाते हैं, जो लोग बहुत जिनका मेजोरिटी है, ठीक ना, एंड हुज एक्सेस, इनकी पहुंच लेवल, उनकी पहुंच स्तर है, टू मार्केट अंडर द एपीएमसी, जिनकी पहुंच स्तर है, लेवल है, ठीक ना, टू मार्केट अंडर द एपीएमसी, जिनकी पहुंच तक लेवल है, किसके अंडर, किस सिस्टम के थ्रू, एपीएमसी सिस्टम के थ्रू उनकी जो पहुंच है, आर द रेट ऑफ 1/4, ठीक है ना, ये जो रेट होगा एक ही होगा, 1/4 अन एरिया, एक ही होगा, एक एरिया पर एक ही रेट होगा, जो मार्केट प्रोड्यूस प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एक ही होगा, कितने एरिया में, 434.48 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक ही होगा रेट होता है, ऑन एवरेज, यहाँ पर जो भी एवरेज निकला एक ही होगा, वेल बिलो द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कम्युनिटीज, जो कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के द्वारा क्या है, इसको रिकमेंडेशन किया गया है, मतलब इसको क्या किया गया, उनके द्वारा बताया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया बोला जाए, या फिर बोला सकते हम लोग उसको अनुरोध किया गया, विशेषता किया गया है, ठीक है ना, ऑन फार्मर एनसीएफ at 1 मार्केट फॉर 80 स्क्वायर किलोमीटर, एनसीएफ के द्वारा क्या क्या है कि एक मार्केट होगा, ठीक ना, 80 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मार्केट होगा, बोलता है। There is evidence also that the mere liberalization does not lead to private investment in new market. When Bihar removed the APMC system, market suffered loss of fee of the revenue with the no significant private investment in the sector. क्या बोला भाई? There is evidence, यह सबूत है, यह साक्षात प्रमाण है कि also भी that कि मेयर लाइब्रेलाइजेशन, मेयर मतलब क्या,
केवल एकमात्र हम लोग लाइब्रेशन, एकमात्र हम लोग जो है उसको लाइब्रेलाइजेशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम, है ना, कि उसको उदारीकरण, ठीक है, एकमात्र ये जो उदारीकरण है डज नॉट लीड वह टू प्राइवेट, एकमात्र जो उदारीकरण की जो नीति है वह लीड नहीं करेगा, वह आगे नहीं बढ़ेगा, किससे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से वो आगे नहीं बढ़ेगा, इन न्यू मार्केट, इन नया मार्केट में बोलता है लीड, ठीक है, ये बोल रहा है। व्हेन क्या बोलता है भाई, व्हेन Bihar removed the APMC system, market of the suffered loss of fee revenue with no significant private investment in the sector. जब वैन मतलब जब बिहार ने हटाया, रिमूव मतलब हटाना, द एपीएमसी सिस्टम, एसपीएमसी सिस्टम को बिहार ने जब हटाया, मार्केट जो बाजार बहुत सफ़र किया, बहुत दिक्कत झेली, बहुत कठिनाई परेशानी झेली, लॉस ऑफ फी रिवेन्यू, किस चीज़ का लॉस, किस चीज़ का सफ़र किया, लॉस हानि हुई उनको फी रिवेन्यू का, ठीक ना, फी रिवेन्यू का जो उनको पैसा आता था, रेवेन्यू आता था, उनका राजस्व आता था, वो बहुत ज़्यादा उनको सफ़र हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत झेली उन्होंने, विथ नो सिग्निफिकेंट प्राइवेट, ठीक, विथ नो कोई महत्वपूर्ण प्राइवेट निजी इन्वेस्टमेंट निवेश इन द सेक्टर, इस सेक्टर में कोई प्राइवेट निजी उनको क्या क्या महत्वपूर्ण कोई प्राइवेट निजी निवेश नहीं किया इस सेक्टर में, किस सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, ये बोलता है। आओ आगे देखते हैं क्या बोलता है। कहाँ पर आते हम लोग, ये रहा, इफ द सेंट्रल intent is to the strength of the competition, it's to the massively the fund the expansion of the APMC market system, removing trade cartels and providing the farmers good roads, logistic of scale and the real time information। क्या बोला भाई, देखते हैं क्या बोलता है। इफ द सेंट्रल्स इंटेंट, यह जो सेंट्रल का इरादा है, इंटेंट मतलब इरादा हम लोग बोल सकते हैं, इंटेंट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इरादा, इच्छा, जो सेंट्रल का इरादा है, इस टू स्ट्रेंथ, ये मजबूत बना, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाना, उसको क्या मजबूत बनाना, ठीक ना, टू स्ट्रेंथ कंपटीशन को क्या बनाया, मजबूत बनाया, अच्छी दृढ़ बनाया, ठीक है ना, कंपटीशन को क्या, मार्केट कंपटीशन क्या बनाया, दृढ़ बनाने की जो इरादा है, इज टू मेसिव फंड, इज सूड मेसिव फंड, इसको चाहिए, मेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, फंड मतलब पैसे, द एक्सपेंशन मतलब उसको, एक्सपेंशन मतलब क्या बोल सकते हैं, तो बिखराव क्या बोल सकते हैं, विस्तार के लिए बोल सकते हैं, फैलाव के लिए बोल सकते हैं, फंड द एक्सपेंशन ऑफ द एपीएमसी, की पूरा मार्केट में, एपीएमसी मार्केट सिस्टम में एपीएमसी की पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, उस पर फैलाव चाहिए, मतलब विस्तार चाहिए बोलता है। रिमूविंग ट्रेड कार्टेल, अब किसको हटाते हुए, ट्रेड कार्टेल मतलब जो उत्पाद संघ उसको हटाते हुए, एंड प्रोवाइडिंग, और उसको प्रोवाइड करे, दे प्रदान करे, फार्मर गुड रोड्स, फार्मर लोगों को क्या अच्छा रोड प्रदान करे, लॉजिस्टिक ऑफ स्केल प्रदान करे, लॉजिस्टिक स्केल मतलब प्रचलन तंत्र को अच्छा बनाए, उनके पैमानों को अच्छा बनाए, एंड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, और सही समय में उनको इन्फॉर्मेशन दे बोलता है। rather than opt for the heavy of the centralizations, the emphasis should be on the empowering farmers through the state farmers of the commissions recommended by the NCF to bring about the speedy government to the response to issue। क्या बोला भाई, यहाँ देखते हैं हम लोग, rather than इसके बावजूद, rather than के बजाय के बावजूद, ऑप्ट मतलब विकल्प या फिर चुनाव, rather इसके बावजूद, ऑप्ट फॉर हैवी सेंट्रलाइजेशन, इसके बावजूद कि हम लोग हैवी सेंट्रलाइजेशन चुनने के बावजूद, ठीक ना, उसके विकल्प के स्थान पर क्या करें, द एम्फेसाइज, हम लोग उनको प्रोत्साहित करें, जोर दें, महत्व दें, इस शुड बी चाहिए, ऑन एम्पावरिंग मतलब वही कि हम लोग को समर्थन दें, किनको, फार्मर्स लोगों को, थ्रू किसके माध्यम से, स्टेट फार्मर्स कमीशन के रिकमेंडेशन के माध्यम से, स्टेट फार्मर कमीशन के माध्यम से, रिकमेंडेड मतलब सिफारिश किया गया, किसके द्वारा, बाय द एनसीपी, एनसीपी के द्वारा यह उनको सिफारिश किया गया है कि हम लोग क्या करें, जो हैवी सेंट्रलाइजेशन करें, कि पूरा सब तरफ सेंट्रलाइजेशन करें, उसके बावजूद हम लोग कुछ दूसरा करें, कि हम लोग महत्व देना चाहिए, किस पर बोलता है, हम लोग को महत्व देना चाहिए, फार्मर को, इंपावर को, उनको प्रोत्साहित करें, उनको बढ़ावा, उनको अधिकार दें, ठीक ना,
ताकि वो लोग फार्मर लोग भी अच्छा उत्पाद करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट माल बेचेंगे, ताकि सेंट्रल पर भी अच्छा वो क्या कर सकते हैं, बोलता है अच्छा उत्पाद के अच्छा इनकम कर सकते हैं, अपना देश का भी अच्छा इनकम बढ़ेगा, ये बोलता है। ठीक ना। और क्या, टू ब्रिंग अबाउट अ स्पीडी गवर्नमेंट, ठीक ना, लाए, ठीक ना, ब्रिंग अबाउट मतलब मैं बोल सकता हूँ पूरा करना है, ठीक ना, पूरा करना, स्पीड बहुत तेजी से, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू इशू, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स उनका जो प्रत्युत्तर है, फिर उत्तर है, उनका जवाबदेह है जो इशू इस मुद्दे पर, उनको बहुत जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने बोलता है। विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल arrangement of the laissez-faire policy may the harms the likes of the unorganized small farmers who have been of the remarkably reproductive and of the sword of and of the economic even during a pandemic। क्या बोला भाई, विदाउट स्ट्रॉन्ग, विदाउट मतलब बिना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, इंस्टीट्यूशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो भी हम लोग इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे संस्था होते हैं, बिना मजबूत इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट, बिना संस्थागत मजबूत अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वहाँ पर जो सुव्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित व्यवस्था, बिना संस्थागत मजबूत की बोलता है। लेजेस फेयर पॉलिसी, जो लेजेस फेयर पॉलिसी है ये कि सचेत नीति में हार्म लैक ऑफ, यह क्या कर सकता है, मे हार्म लैक ऑफ अनऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर, बिना हम लोग क्या करें, बिना उसमें सुधार किए, बिना स्ट्रॉन्ग बनाए अपने संस्था को, बिना संस्था को व्यवस्थापित किए, स्ट्रॉन्ग व्यवस्थापित किए बिना, जो भी लेस फेयर पॉलिसी है अपना, जो लेस फेयर पॉलिसी है अपना, जो ये सचेत आबंध की नीति है जो, ठीक है ना, सचेत आबंध की नीति जो है, में हार्म, यह क्या हार्म पहुंचा सकती, हानि पहुंचा सकती है लाखों, लैक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज, लाखों अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित स्मॉल फार्मर, छोटे किसानों को, हु हैव, किसान के बराबर, हु किसके लिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु फार्मर्स के लिए है, हु हैव, ठीक ना, जो स्मॉल फार्मर के लिए है, हु हैव बीन रिमार्केबली, हु हैव बीन जो कि रिमार्केबली है विशेष रूप से, प्रोडक्टिव मतलब लाभकारी या फिर उत्पादक हैं, लाभकारी हैं, विशेष रूप से लाभकारी हैं, एंड सोड अप, और सोड अप ऊंचा ऊपर उठा रहे हैं, सोड अप मतलब के फ्रेज यहाँ पर ऊपर उठाना, इंक्रीज करना बोलता है। द इकोनॉमिक के लोग जो फार्मर लोग हैं ऊपर उठा रहे हैं बोल रहा है, इवन यद्यपि यहाँ ड्यूरिंग अ पेंडेमिक जो भी महामारी है उसके समय भी किसान लोग, जितने भी फार्मर लोग हैं वो अपने इकोनॉमिक को ऊपर उठाए रहे हैं, बाकी तो सब खस्ता हालत चल रहा है जितने भी लोग देख रहे हैं, इसलिए राइटर बोल रहा है। तो थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद।